गुड इवनिंग। आज हम एक अपडेट वीडियो के साथ आ रहे हैं। आगे मार्केट में क्या हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको जब जरूरत रहेगी तब मेरा वीडियो आएगा। ऐसा रोज रोज मुझे जब जरूरत है तब वीडियो नहीं आएगा। आपको जब है तब, जैसा हर टाइम अपना वीडियो आया है। ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि सितंबर से जब फॉल शुरू हुआ, फर्स्ट टाइम हाई ब्रेक हुआ, इसका मतलब हम नियर बॉटम है। एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है। और अब अगर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ था। यहाँ पर ये वाला हाई ब्रेक हुआ था लेकिन क्लोज नहीं हुआ, फॉल आया। फिर उसके बाद ट्रम्प ट्रम्प टेरिफ का नाटक आया। फिर भी मैंने बोला था यहाँ पर निफ्टी बाय होगी और निफ्टी 24,200 जाएगी। लास्ट वीडियो में बोला था मैंने। देखो, 24,200 के आसपास टाइम पास किया और फिर फॉल आया। लेकिन एक बात पॉजिटिव क्या हुई है, देखो कि यहाँ पर प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ था, ये वाला। लेकिन दिस टाइम प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है और क्लोज भी हुआ है। ठीक है। इट इंडिकेट्स कि बायर्स स्ट्रांग है। लेकिन निफ्टी पे हम बाद में आएंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे कि मैंने आपको बोला था कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए दूर रहो। गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट मत करो। एक बड़ा क्रैकडाउन या साइडवेज टू बेरिश गोल्ड रह सकता है बहुत सालों के लिए आने वाले दिनों में, लेकिन उसका पता कैसे चलेगा अपने को? उसके लिए देखो, आज मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको। देखो, जब ऑल टाइम हाई पे कोई भी चीज होगी, फिर वो कमोडिटी रहने दो, इंडेक्स रहने दो या स्टॉक रहने दो, अगर जरूरी नहीं कि कैंडल कैसी बन रही है, कैसी बोले तो कलर कौन सा बन रहा है। लेकिन ऑल टाइम हाई पे हमें रेजिस्टेंस पता नहीं होता है। लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह सब लगाते हैं, लेकिन वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। एग्जैक्ट कहाँ से टॉप बनेगा ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन टॉप बना है कि नहीं बना है ये कैसे फाइंड करने का, उसका एक बताऊंगा आप लोगों को आज। देखो, तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है। टॉप बना नहीं बना, ये ये समझने के लिए थ्री कैंडल पैटर्न, ये बॉटम में भी यूज कर सकते हैं हम लोग और टॉप में भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, समझो एक कैंडल बना है, बराबर है, हम टॉप देख रहे हैं अभी। ये कैंडल का अगर नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक, देखो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया। मैं कलर इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये कैंडल ग्रीन रेड कुछ भी रहने दो, हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। क्या, ये वाली कैंडल का हाई ब्रेक हुआ नेक्स्ट कैंडल से, और उसकी नेक्स्ट कैंडल से उसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ। देखो, उसी कैंडल का बोले तो ये फर्स्ट वाली कैंडल का क्या हुआ, लो ब्रेक हुआ। क्या हुआ है यहाँ पर, पहली कैंडल का, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ है यच सेकंड कैंडल से, और थर्ड कैंडल से ये पहली कैंडल का क्या ब्रेक हुआ है, लो। तो ये अगर फॉर्मेशन टॉप पे हो गया तो समझ लेने का कि ऑलमोस्ट उसका टॉप हुआ है, जिसका भी चार्ट आप देख रहे हो, बराबर है। वैसे ही बॉटम में भी अगर पहली कैंडल का लो ब्रेक हुआ, दिस इज फर्स्ट कैंडल, उसका लो ब्रेक हुआ, अगली कैंडल से उसका हाई ब्रेक, ठीक है, तो समझ लेने का कि बॉटम हो गया है। फिर आप लोग इसके लो के एसएल से आपने यहाँ एंट्री किया है, तो आप बाय में जा सकते हो और ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पर आपने सेल किया है तो ये अपना स्टॉप लॉस होगा और इससे आप सेल कर सकते हो। ये तो होगा ट्रेड, लेकिन ये ऑलमोस्ट अपने को टॉप और बॉटम का कंफर्मेशन देता है। और जो भी इक्विटी इंडेक्स अगर ऑल टाइम हाई पे है, वहां पर अगर ऐसा फॉर्मेशन हो गया तो इट ऑल ये इंडिकेट करता है कि हमारा टॉप लगभग हो चुका है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट। ये देखो निफ्टी का चार्ट है ये। पहले तो हमने ये फाइंड किया था, मैं अपने ग्रुप में वगैरह लोगों को बोलता था कि 25,800 26,300 के आसपास टॉप बनेगा। वो कैसा फाइंड किया वो हम कोर्स में सिखाते हैं। लेकिन
ट्रेडिंग रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं रहता है हमारा, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। लेकिन वहां पे मैंने बोल दिया था कि ये टॉप होने वाला है, और अभी ये टॉप हो गया। ये कंफर्म कैसा होगा, देखो टॉप पे क्या हुआ। ये पहला कैंडल है, राइट। इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, हाई ब्रेक हुआ। दूसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, ठीक है। और तीसरी कैंडल ने ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया। ये कहां पर हुआ, सितंबर में। इट मीन्स टॉप बन चुका है। क्यों, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे हुआ है। ऑल टाइम हाई पे लिख के रखने का, ये ऑल टाइम हाई पे कभी भी ऐसा फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब टॉप होगा। फिर उसके बाद निफ्टी देखो फॉल ही रहा। 8 8 9 मंथ हो गया, निफ्टी इज इन डाउन डाउन ट्रेंड होगी, ठीक है। ये सिर्फ मुझे आज का कंसेप्ट आपको बताना था। तो ऐसा हुआ है क्या कहीं पर, देखो गोल्ड में हुआ है। ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। दिस इज ऑल टाइम हाई। गोल्ड कहां पर था, ऑल टाइम हाई पे। फर्स्ट कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, हुआ। सेकंड कैंडल ने, थर्ड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया क्या, किया। इसका मतलब ऑलमोस्ट टॉप बन चुका है गोल्ड का, ठीक है। ऑलमोस्ट टॉप गोल्ड का बन चुका है। ये हमारा एमसीएक्स का चार्ट है। आप अगर जो मैंने आपको पिछली बार दिखाया था डॉलर इंडेक्स का, वो भी चार्ट देखोगे तो देखो, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। इसका हाई ब्रेक हुआ है गोल्ड में, और इसी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है थर्ड कैंडल। ये सेकंड कैंडल। इसका मतलब क्या है, टॉप बन चुका है। अब ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। ये ट्रेडिंग के लिए होगा, लेकिन ये ऑलवेज इंडिकेट करता है कि तुम्हारा टॉप हो गया। तो अब नेक्स्ट बात याद रखो, जब कभी भी ऐसा फॉर्मेशन टॉप पे होगा, टॉप पे बोले तो ऑल टाइम हाई पे, तो आपका जो भी आप जिसका भी चार्ट देख रहे हो, इंडेक्स, कमोडिटी या स्टॉक का, वो ट्राई करेगा एटलीस्ट क्वालिटी के वीकली डिमांड जोन तक आने का। ये बात याद रखो। बीच में बाय होगा ये नहीं बोल रहा हूं मैं, आप ट्रेडिंग के लिए बाय हो सकता है, लेकिन अच्छा रुकने के लिए वो क्वालिटी के वीकली डिमांड जोन तक आएगा। 100 में से 98 टाइम्स ऐसा होगा, ठीक है। तो आप अगर देखोगे यहाँ पर निफ्टी में, निफ्टी में जब ये टॉप बना था, ये मैंने जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बताया आपको, प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो निफ्टी में बीच में डिमांड जोन थे ना, देखो ये था रैली बेस बेस रैली। ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या बताया, क्वालिटी का वीकली डिमांड जोन चाहिए। ये भी था, ये चला क्या, नहीं चला। ये भी था, देखो ड्रॉप बेस 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 रैली, जो डिमांड सप्लाई जोन पे काम करते हैं। मैंने तो डायरेक्टली मेरे ग्रुप में लोगों को बोल दिया था कि भाई अभी जल्दी बाय नहीं होगा, ठीक है। फिर ये डिमांड जोन था, तो बीच में किधर भी बाय नहीं हुआ, थोड़ा बहुत बाय हुआ, लेकिन वो ब्रेक होते हैं जो, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ आया निफ्टी, तो निफ्टी आप देखोगे तो अल्टीमेटली ये जोन में आया। और ये हमारा अपवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कोर्स में हमने हमने हम सिखाते हैं। ये वाला ड्रॉप बेस 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 रैली, यहां पर आकर एक पुल बैक आया, अच्छा। उसके बीच में निफ्टी में कहीं भी पुल बैक नहीं। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ में आया क्या। जब टॉप बनेगा, तो उसके बाद एटलीस्ट क्वालिटी के वीकली डिमांड जोन तक स्टॉक आना चाहिए या इंडेक्स आना चाहिए। तो उस तरह से निफ्टी आया था, और निफ्टी बाद में धीरे धीरे वो सब ब्रेक करते हुए नीचे आया। वो क्यों आया वो सबको पता है, ठीक है। क्योंकि जब आप बीच में के डिमांड जोन ब्रेक करते जाओगे, ठीक है, तो फिर आप सप्लाई जोन बनाते जाओगे, तो वो सप्लाई जोन रिस्पेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जब तक आप क्वालिटी के मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन में नहीं आते तब तक। इसलिए ये बाकी के सब डिमांड जोन ब्रेक हुए, ओके। तो वैसा कुछ इसमें होगा क्या, गोल्ड में, तो उसकी पॉसिबिलिटी है। देखो गोल्ड में ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो हम क्वालिटी के वीकली डिमांड जोन तक आनी चाहिए। फिर गोल्ड में ये डिमांड जोन है, देखो रैली बेस 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 रैली, ये वाला। ये क्वालिटी का है क्या, तो आंसर इज नो। ये डिमांड जोन स्ट्रक्चर है, दिस इज नॉट अ क्वालिटी डिमांड जोन, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर क्या रहता है और क्वालिटी डिमांड जोन क्या रहता है, दैट आई टीच इन द अवर कोर्स, राइट। जो हमारी अभी बैच चल रही है यूट्यूब से, बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। तो दिस पीपल आर हैप्पी कि कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है। दिस इज अ स्ट्रक्चर, इट विल गेट ब्रिज। ये वाला अच्छा जोन है, ये वाला। लेकिन ये ज्यादा रोकेगा पता नहीं, ये वाला जोन, ये ड्रॉप बेस रैली। क्योंकि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना है डेली पे, तो फॉल आएगा यहां तक गोल्ड मिनिमम आने को होना, ठीक है। हम एमसीएक्स में अगर देखेंगे, एमसीएक्स का चार्ट अगर गोल्ड का देखेंगे,
तो गोल्ड में जो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से बना है पैटर्न, जो डेली पे दिख रहा है अपने को, इसका हाई ब्रेक हुआ और उस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, तो ये क्वालिटी के वीकली डिमांड जोन तक आना चाहिए। तो ये क्वालिटी का वीकली डिमांड जोन है क्या, ये वाला रैली बेस रैली नहीं, ये स्ट्रक्चर है। दिस इज नॉट अ जोन, दिस इज अ जोन। ये ये वाला जोन है। तो यहां तक एक बार गोल्ड आना चाहिए, तो फिर वो भी डिमांड जोन रोकेगा सिर्फ, वो ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर सकता। देखो डिफरेंशिएशन, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रोकना और फिर से ऑल टाइम हाई ब्रेक करना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये जोन सिर्फ रोकेगा, ये फिर से ऑल टाइम हाई लेके नहीं जा सकता। ठीक है, फिर से ऑल टाइम हाई ले जाने के लिए आपको उससे अच्छा जोन चाहिए जो यहाँ पर है। तो वो ऑलमोस्ट 79,000 और 74,000 के आसपास या नीचे का, ये अगर बाइंग ले लिया हमने, ये ड्रॉप रैली वाला, तो 73,000 तक आता है। तो गोल्ड मेरे हिसाब से बहुत बड़े कंसोलिडेशन में और साइडवेज और डाउनवर्ड मूव में जाना चाहिए, राइट, आने वाले समय में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न जल्दी गोल्ड बढ़ना नहीं चाहिए। देखो निफ्टी बढ़ रहा है क्या अभी, 8-9 महीने हो गए, बढ़ रहा है क्या निफ्टी? नहीं बढ़ रहा है, बढ़ेगा नहीं जल्दी। याद रखो बात को, जल्दी बढ़ता नहीं है जब तक क्वालिटी का जोन नहीं मिलेगा। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत स्ट्रांग पैटर्न होता है, और वो पैटर्न अगर वीकली पे बन गया तो फिर वो और स्ट्रांग होगा। ये निफ्टी का चार्ट देखो, निफ्टी का चार्ट देखो, ये पहला कैंडल है, ये वीकली का चार्ट है। उसका हाई ब्रेक हुआ ऑल टाइम हाई पे, उसका लो ब्रेक हुआ थर्ड कैंडल से, हुआ। ये बहुत स्ट्रांग पैटर्न है, ये मार्केट को गिराता है, याद रखो। क्योंकि ऑल टाइम हाई पे फॉल आएगा तो फिर उसके बाद याद रखने का, जब तक क्वालिटी के डिमांड जोन में नहीं आएगा बाय नहीं होगा। इसीलिए मंथली में कोई अच्छा जोन नहीं दिख रहा था निफ्टी में, लेकिन क्वार्टरली में एक जोन दिख रहा था, वो क्वालिटी का था। वो जोन में आने के बाद ही निफ्टी बाय। फिर मैंने आपको एक वीडियो भी दिया है जिसमें मैंने बताया बॉटम कहाँ पे होगा, राइट। तो उसी जगह पे बॉटम होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अभी क्या हो गया है, अभी चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का न्यूज। तो मेरे हिसाब से जो चार्ट दिख रहा है उसके हिसाब से वॉर भी होना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द चार्ट। हाँ, छोटे मोटे मुठभेड़ होते रहेंगे, कुछ न्यूज आती रहेगी, उसमें आपका स्टॉप लॉस लगता रहेगा, लेकिन बड़ा वॉर होगा ऐसा चार्ट नहीं बता रहा। ठीक है, अब देखो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न और कहाँ बना है। तो थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न बना है बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी जब ये कैंडल बनाया बैंक निफ्टी ने, ये वाला, कब, 15 अप्रैल को, मैंने ग्रुप पे मैसेज पोस्ट कर दिया था कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा। बैंक बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, ये वाला, ये वाला ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, अब सबको ये कैंडल देखो बुलिश लग रहा है, क्योंकि गैप अप के साथ हुआ। ये कैंडल पे मैंने बोल दिया था कि ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, और बैंक निफ्टी मिनिमम नीचे के जोन में आना चाहिए, ये वाला। ये हम कब बोल रहे हैं, जब ये ब्रेकआउट हुआ था। क्यों, ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होता है, ये कैसे समझने का, वो ब्रेकआउट थ्योरी में सिखाता हूँ, राइट। यहाँ पे बता नहीं सकता उतना इजीली क्योंकि वो बड़ा कंसेप्ट है। लेकिन थ्री कैंडलस्टिक का पैटर्न का जो ऑल टाइम हाई के ऊपर होता है, वो कहाँ पे बना है, बैंक निफ्टी में भी बना है, जैसा गोल्ड में बना है, जैसा निफ्टी में बना था दिखाया मैंने, वैसा बैंक निफ्टी में बना है। देखो ये कैंडल है, दिस कैंडल ऑल टाइम हाई पे बनी, इसका हाई ब्रेक हुआ क्या, हुआ। इसका लो ब्रेक हुआ क्या, हुआ। अब यहां पर मैंने बोला था ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा, यहां पर मेरा बोलना है कि बैंक निफ्टी यहां तक आना चाहिए, ये डिमांड, ये डिमांड जोन में बैंक निफ्टी आना चाहिए। हाँ, बड़ा वॉर वगैरह कुछ नहीं होगा, लेकिन एक करेक्शन आएगा मार्केट। देखो जैसा निफ्टी ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है जब से फॉल शुरू हुआ है, वैसा बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। इजी नहीं लेने का उस टाइम, उस टाइम क्या करने का मालूम है क्या, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, जैसा मैंने आपको एक वीडियो में बैंक निफ्टी में ड्रॉ करके दिखाया था, ये ड्रॉ करने का। इसके आसपास से बैंक निफ्टी फिर से ऊपर जाना चाहिए। लोग कुछ भी बोलेंगे आपको टारगेट, हाँ वर्स्ट कंडीशन में अगर सही में वॉर शुरू हो गया तो फिर टेक्निकल चलेगा नहीं, फिर अचानक बड़ा फॉल भी आ सकता है। लेकिन याद रखो, अगर फॉल भी आया बड़ा तो भी वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये मेरे वर्ड्स याद रखो, आज के वीडियो में मैं ये आपको एडिशनल बता रहा हूँ कि वो क्या हो रहेगी, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी। गलती से वॉर शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट नीचे रुकेगा नहीं। जब भी न्यूज आता है ना, तो मार्केट बॉटम बनाने के लिए ही न्यूज लाएगा। लेकिन चार्ट तो अभी फिलहाल बता रहा है कि
वो वैसा वॉर वगैरह कुछ होगा नहीं फिलहाल। लोग कुछ भी बोले, मेरे चार्ट नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। ब्रेक करते वक्त यहाँ पर ये जो डिमांड जोन बनाया है, इसके नीचे बैंक निफ्टी जाना नहीं चाहिए। पहली बात, ये पहली बात है। ज्यादा से ज्यादा ये गैप खत्म। इस यहाँ से फिर से बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। और जो दूसरा मेरा कंसेप्ट है, थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न के सबसे टॉप बन गया है। टॉप बनने के बाद वीकली डिमांड जोन में आना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का वीकली डिमांड जोन कहाँ है? देखो, डिमांड जोन नहीं है, लेकिन वीकली पे ये जो गैप अप हुआ है, यहाँ पर बाइंग प्रेशर बहुत है। ठीक है। तो इसके नीचे फिलहाल बैंक निफ्टी जाता हुआ दिख नहीं रहा। ऊपर भी गया तो शॉर्ट है वो, क्योंकि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न ने शॉर्ट बताया अपने को। लेकिन फिर भी ये फॉल आज के क्लोजिंग से भी लिया, तो दिस फॉल ऑलमोस्ट गो अप टू 6%। तो 6% का फॉल, तो ये एक्सपेक्टेड है इतने बड़ी न्यूज में। ऊपर नीचे रोज न्यूज चैनल पे न्यूज आएगा, आप देखते रहोगे, बराबर है। तो कुछ ना कुछ न्यूज आती रहेगी, उससे ऊपर नीचे करेगा मार्केट। ऊपर नीचे कितना भी मार्केट ने किया, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट बैंक निफ्टी इसके नीचे जाएगा। मैंने ट्रेंड लाइन आपको डेली पे ड्रॉ करके दिखाया। ऐसे ट्रेंड लाइनों पे ही बॉटम बनते हैं। ये मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये क्लोजिंग से बैंक निफ्टी मैक्सिमम 6% फॉल आना चाहिए, 6 to 7%। तो ये अगर सब कंसिडर किया हमने कि गोल्ड फॉल होने वाला है, अभी लोगों को लगेगा न्यूज आएगी, न्यूज आएगी, वॉर की न्यूज आएगी, गोल्ड बढ़ेगा। तो शायद गोल्ड नहीं बढ़ेगा, ट्रैप कर सकता है लोगों को, शायद बढ़े नहीं, गोल्ड बढ़ेगा नहीं, बराबर है जो चार्ट बता रहा है। और मार्केट ज्यादा फॉल होगे नहीं। अभी निफ्टी का चार्ट देखेंगे। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे, तो निफ्टी के चार्ट पे मैंने आपको, जब ये कैंडल, ये पैटर्न बना था, तब अपना एक वीडियो आया था, उसमें मैंने क्या बोला था आपको? जब से फॉल शुरू हुआ है, प्रीवियस हाई कभी भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है। ये हाई था, ये ब्रेक नहीं हुआ, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, कभी भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हुआ। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, देखो यार, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, लेकिन ये रेड कैंडल था, फिर भी ब्रेक किया था। इसलिए मैंने क्या बोला आपको कि बायर स्ट्रांग है। क्या है? बायर स्ट्रांग है। अब अगर आप देखोगे, तो ये जो प्रीवियस आया था, और तभी मैंने आपको बोल दिया था कि ये ज्यादा फॉल नहीं होगा, टेरिफ की वजह से भी फॉल हुआ तो भी निफ्टी उस फॉल से 24,200 तक जाएगा। तो निफ्टी ने वैसे ही किया, 24,200 तक गया। अब देखो, वही चार्ट मैं फिर से दिखाता हूँ। ये चार्ट हम लोगों ने प्लॉट किया था उससे। ठीक है। अब देखो, ये हाई ब्रेक किया था, ये वाला। अब और ये हाई ब्रेक किया है, और दिस टाइम ग्रीन कैंडल। दिस टाइम क्या है? ग्रीन कैंडल है। तो इसका मतलब बायर स्ट्रांग है। आप प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहे हो, इट मींस बायर्स आर स्ट्रांग। और यहां से अगर फॉल आएगा, यहां से अगर फॉल आएगा तो कहां तक आएगा? अब एक बात सुनो। लोग, जब मैं बोल रहा था 24,200 जाएगा, तो लोग बोल रहे थे नहीं जाएगा, टेरिफ वॉर की वजह से 1,000 पॉइंट कैप डाउन हो गए थे, तो लोग बोल रहे थे नहीं जाएगा। फिर जब 24,200 गया, लोग बोल रहे कि कुछ भी नहीं है वहां पर। मैं बोल रहा था वहां से जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, वहां से फॉल आना चाहिए। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए, जिन्होंने ऐसे मैसेज किए कि वहां पर कुछ भी नहीं है, उनके लिए बताना चाहता हूं मैं। देखो, मैंने क्या देखा था। तो ये देखो, निफ्टी का चार्ट है ये। निफ्टी ने क्या किया था? वीकली चार्ट है ये हाई ब्रेक किया था। क्या ये हाई ब्रेक? ये वाला हाई ब्रेक किया। लेकिन ये हाई ब्रेक किया, ये सप्लाई जोन था, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। ये सप्लाई जोन यहाँ पर एक बार टेस्टेड है, ये यहाँ से फॉल आया। सेकंड यहाँ पर टेस्ट हुआ, वहां से फिर से फॉल आया। अब क्या है, देखो, जब सप्लाई या डिमांड जोन देखते हैं हम, डिजिटल लाइन में बहुत स्ट्रांग ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। हमेशा याद रखने रखने का कि डिजिटल लाइन में बहुत स्ट्रांग ऑर्डर पेंडिंग रहते हैं। तो व्हाट आई वाज लुकिंग एट कि ये सप्लाई जोन है जिसने बाइंग प्रेशर खत्म किया है, इसका ये डिजिटल लाइन है। ठीक है। तो ये डिजिटल लाइन को मैं रेड कलर से मार्क करता हूँ। इसका ये डिजिटल लाइन है। तो इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी के ऑर्डर पेंडिंग है, किसके? सेलर के। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि 24,200 इतना इजीली ब्रेक नहीं होता। फिर जब हम, आपने देखा होगा जोन इन द जोन, कि ये जोन से ये टेस्ट होके फॉल आया। पीछे एक और जोन है, रैली बेस ड्रॉप, इसको वीक टू वीक टेस्ट करके ये फॉल आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऑर्डर खत्म हो गए। इसके ऑर्डर खत्म नहीं हुए, इसमें अभी भी ऑर्डर पेंडिंग है। बैक साइड, यहाँ पर ओरिजिन के ऑर्डर हम बोलते हैं। ठीक है।
ओरिजिन के ऑर्डर हम लोग बोलते हैं। तो ये ऑर्डर पेंडिंग है बैक साइड पे अभी भी, राइट। इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते ये ऑर्डर्स। वी कैनॉट अंडर एस्टिमेट दीज ऑर्डर्स। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि हम जल्दी इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये पूरा जो एरिया है इसको जल्दी क्रॉस नहीं करेंगे। इसको क्रॉस करेंगे बोले तो बॉटम बन जाएगा मार्केट, राइट। और जो मेरा ब्रेकआउट थ्योरी का कंसेप्ट है उसके हिसाब से इतने जल्दी बॉटम नहीं बनेगा। बॉटम बनेगा 20 मई से 20 जून के अराउंड, बोले तो बॉटम शायद इधर भी बन चुका होगा, शायद, शायद। क्योंकि अभी ये न्यूज आ रहा है इसकी वजह से मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन चार्ट बता रहा है कि बॉटम बन चुका है शायद। लेकिन अभी भी मेरी बात याद रखो, एग्रेसिवली अभी भी बाय नहीं करना है जब तक ये एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। और एडिशनल बात एक बोलता हूँ, जो आपको ब्रेकआउट के स्टॉक बाय करवा रहे हैं उनकी मोह माया में आओ मत। ब्रेकआउट के स्टॉक जब तक इंडेक्स में ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक बाय मत करो। ट्रेडिंग पर्पस के लिए करो, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मत करो। ये जो एरिया है ये कभी भी ट्रैप कर सकता है, राइट, ये वाला एरिया। तो इसमें देखो, हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी थी 24,226 के पास, वहां से ऑलरेडी फॉल आ चुका था, लेकिन वहीं पे मार्केट फिर से अटका। क्यों अटका? यहाँ पे देखो कॉपी जोन है, इसका कॉपी जोन है ये। उसके हाई से फॉल आया, आया। अब अगर ऊपर गया तो जैसा कॉपी जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, वैसा यहाँ पर देखो रैली बेस ड्रॉप। ये भी जल्दी ऊपर जाने नहीं देगा। जिनको डिमांड सप्लाई जोन नहीं समझता ना, वो लोग बोलते कुछ नहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये जल्दी ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन अगर फॉल आया, ठीक है, अगर फॉल आया तो मैंने दिखाया आपको बैंक निफ्टी में 6 to 7% का फॉल आ सकता है। तो निफ्टी में भी अराउंड ऑलमोस्ट उतना फॉल आना चाहिए। तो निफ्टी में फॉल कहाँ तक आ सकता है? तो निफ्टी में देखो अपने पास ये एक जोन, वी हैव दिस जोन डेली पे। हम निफ्टी में वीकली का नहीं देखेंगे इतना। क्यों? क्योंकि लिए निफ्टी में ऐसा क्या बोलते हैं उसको, टॉप फॉर्मेशन जैसा कुछ नहीं लग रहा है जैसा गोल्ड और बैंक निफ्टी में लग रहा है, ठीक है। तो ये वाला एक जोन है निफ्टी में, ये गैप अप है तो रैली बेस बेस रैली। दूसरा जोन ये वाला है, दूसरा जोन ये वाला है, डेली पे दिखा रहा हूं मैं आपको ये वाला। ये कहाँ आ रहा है? अपने ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। मैंने आपको पहले ही एक वीडियो बना के दिखाया हुआ है कि बॉटम इस ट्रेंड लाइन के अराउंड होना चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के अराउंड एक बॉटम होना चाहिए इस फॉल का, पूरे फॉल का, राइट। तो वहां पर अपने पास डिमांड होना रहा है। समझो बैंक निफ्टी 6 to 7% गिर सकता है, ये हमारा एनालिसिस है। तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे, राइट, इफ वी लुक एट द निफ्टी आज की क्लोजिंग से, तो ये कितना आता है? 6 to 7%, बस। मैक्सिमम फॉल इतना है, याद रखो मेरी बात। अकॉर्डिंग टू दैट, हाँ, उसके अलावा अगर कुछ गलत हुआ जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, जो आजकल आप देख रहे हो न्यूज चैनलों पे कि वॉर हो सकता है, there is a rare possibility that there will be a direct war between India and Pakistan according to the charts। मुझे फंडामेंटल समझता नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मैं देखता भी नहीं जाता, बराबर है। लेकिन चार्ट्स क्या कह रहे हैं कि होना नहीं चाहिए। फिर लेकिन ये जो पूरा एरिया है ये वाला, ये मार्केट को जल्दी ऊपर जाने भी नहीं देगा, ये टाइम पास करवाएगा मार्केट से। तो टाइम पास किस रेंज में होना चाहिए? टाइम पास ये रेंज में होना चाहिए, ये पूरी रेंज और ये रेंज, ऐसा ये रेंज में टाइम पास होना चाहिए। देखो अगले 1 डेढ़ महीना, और फिर ब्रेकआउट आएगा। इसके नीचे मुझे मार्केट दिखता नहीं। तो फिर व्हाट पॉसिबिलिटीज आई एम प्लेइंग फॉर द निफ्टी? माय फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज, देखो मेरा कहना है कि इसी रेंज में रहेगा मार्केट 20 मई या जून तक। तो उसमें पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। और आई एम नॉट सजेस्टिंग एनी ट्रेड हियर, लेकिन पॉसिबिलिटी ट्राई कर रहा हूँ। समझो जैसा गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है वैसा गैप अप हो गया तो इसी एरिया में आएगा, यहां से फॉल आना चाहिए। ये फॉल से, ये डिमांड जोन से बाय होना चाहिए, क्योंकि उसी वक्त बैंक निफ्टी एक अच्छे डिमांड जोन में आएगी, वो देखो आप। फिर यहां पर आएगा, सब लोग भूल जाएंगे शायद पाकिस्तान इंडिया को कि कुछ हो रहा है क्या। और यहां से फिर अचानक कुछ न्यूज आके, क्योंकि ये प्रॉक्सी जोन है, कॉपी जोन है, यहां से फॉल आना चाहिए यहां तक। ये एक बड़ा फॉल होगा, क्योंकि 24,700 या 24,800 से अगर हम फिर से 22,700 आते हैं तो इट इज ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट फॉल, एंड इट्स ऑलमोस्ट 10% फॉल। और फिर यहां से
मार्केट फिर से बाय होके जाना चाहिए ऊपर। और यहाँ पर फिर बॉटम बनाकर ये ट्रेंड लाइन के आसपास हमारा बॉटम बन के हम ऊपर जाने चाहिए। दिस इज माय व्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, या एक महीना या 1.5 महीने के लिए, ये मेरा व्यू। ये व्यू निगलेक्ट तभी होगा अगर डायरेक्ट वॉर शुरू हो, तो फिर टेक्निकल नहीं चलेगा। लेकिन मेरी बात याद रखो, अगर डायरेक्ट वॉर शुरू हुआ, ठीक है, आप अगर मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे हो, तो मैंने आपको बोला था कि क्वार्टरली का जोन ब्रिज नहीं होगा। अगर ये क्वार्टरली का जोन ब्रिज हुआ तो 2-3 साल के लिए साइडवेज करेक्शन में मार्केट चला जाएगा, विच इज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द करेक्शन थ्योरी विच आई स्टडीड, एंड मैं जो सिखाता हूँ करेक्शन थ्योरी, उसके हिसाब से इतना बड़ा फॉल मुझे लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन गलती से अगर कुछ होगा, ये क्वार्टरली जोन अगर ब्रिज होगा, तो ये क्वार्टरली जोन ब्रिज अगर हुआ, जिनके सपने हैं 20,000 आएगा, 20,300 का गैप भरेगा, 19,000 आएगा, उनके सपने भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात याद रखो, और ये वीडियो को ठीक से याद रखने का, और फिर हम लोग इस पे बात करेंगे। अगर ऊपर का क्वार्टरली डिमांड जोन ब्रेक होगा, ये वाला, ये डिजिटल लाइन है उसकी 21,150, ये अगर ब्रिज हो गया ना, तो रिमेंबर माय वर्ड्स, दिस विल नॉट बी ब्रिज स्लोली। ये ऐसा स्लोली ब्रेक नहीं होगा, स्लोली ब्रेक नहीं होगा ये जोन, ये डिजिटल लाइन स्लोली ब्रेक नहीं होगी, ये डायरेक्ट गैप डाउन के साथ ब्रेक होगा। डिफरेंस याद मेरे को आप, क्यों? क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग फॉल फॉर बिग टाइम इन द मार्केट। आई एम बुलिश आफ्टर मे एंड जून। उसके बाद आई एम एक्सपेक्टिंग 32,000 37,000 निफ्टी इन नेक्स्ट 2 years, राइट, फ्रॉम दिस जोन। अगर ये जोन ब्रेक हुआ ना, ये धीरे धीरे ब्रेक नहीं होगा, जैसा पिछले 8-9 महीने से मार्केट गिर रहा है धीरे धीरे, वैसा धीरे धीरे गिर के ब्रेक नहीं होगा। ये डायरेक्ट गैप डाउन में ये जोन में आएगा नीचे, अगर आया तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 1% है। लेकिन 99% पॉसिबिलिटी मेरा बोलना है इधर से ही टॉप है, अपना बॉटम है, और मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन 1% में आया तो डायरेक्ट गैप डाउन में आएगा। और मेरी नेक्स्ट बात याद रखो, अगर गलती से मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन में, समझो वॉर शुरू हो गया, वॉर लाइक सिचुएशन, और गैप डाउन में डायरेक्ट यहाँ पर खुला, डायरेक्ट यहाँ पर खुला मार्केट, तो घरदार बेच के बाय मार्केट। यहां से निफ्टी इंट्राडे में भी, वो समझो आज रात को वॉर शुरू हो गया, कल 10% 15% गैप डाउन हो गया, इंट्राडे में 10% गैप डाउन से 10% आप बोले तो इंट्राडे में 20% बढ़ने की ताकत रखता है निफ्टी। ये मेरा वीडियो हमेशा याद रखेंगे आप, अगर ऐसा हुआ तो। होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि लिए आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग बिग फॉल इन द मार्केट, एंड इफ इट हैपेंस इट विल नॉट सस्टेन। जो मैंने पहले ही बताया था आपको, डिजिटल लाइन ब्रेक करके डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज करेगा तो बड़ा मुंह आता है, अब वो ऊपर या नीचे। ठीक है, जैसा यहाँ पर डिजिटल लाइन ब्रेक किया था, ये वाला डिजिटल लाइन था ना, ये वाला देखो, ये वाला डिजिटल लाइन था, ये डिजिटल लाइन ब्रेक किया, डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज किया, तो बड़ा फॉल आया। ठीक है, ओके। तो वैसे ही जब रशिया यूक्रेन अपना ये इनका टेरिफ वॉर का न्यूज आया, तो क्या हुआ, ये वीकली का डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, डायरेक्ट इसके नीचे ओपन हुआ मार्केट, हुआ, इसके नीचे ओपन हुआ, और इसमें क्लोज हुआ। याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें क्लोज हुआ, कितना बड़ा रिकवरी आया, कितना बड़ा रिकवरी आया, रिटेलर को एक्सपेक्टेड भी था क्या? नहीं था। इसके अंदर क्लोज हुआ और इसका हाई ब्रेक किया, देखो इसके अंदर क्लोज हुआ और इसका हाई ब्रेक किया, तो बड़ा राइज आया। वैसा ही रहता है, तो वैसा ही आई एम एक्सपेक्टिंग इफ क्वार्टरली डिमांड जोन इज ब्रीच्ड, जो कि नहीं होगा, तो उसी दिन रिकवरी आएगा। ठीक है, in this way, this is my view related to the market and gold and bank nifty. You can see what happens, और आप अपने हिसाब से ट्रेड प्लान भी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट भी प्लान कर सकते हो। मेरा कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, राइट। लेकिन मेरा ये व्यू है कि इन दिस वे मार्केट हैज टू play for the next 1.5 month, and after that slowly market will go upside as per the breakout theory। कि ब्रेकआउट थ्योरी के हिसाब से अब ज्यादा समय बचा नहीं है मार्केट के पास नीचे जाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर जाएगा तुरंत, आप बोलेंगे यार फिर यहाँ से मैं कॉल ले लेता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, नहीं, वेट करो, ये डिमांड जोन में लो ना, फिर ऊपर जाने के बाद इधर शॉर्ट करने का है क्या, कंफर्मेशन पे करो, कंफर्मेशन देखो फिर शॉर्ट करो, फिर यहाँ आएगा तो यहाँ पर बाय करो कंफर्मेशन पे, कंफर्मेशन पे ट्रेड लो, डायरेक्ट डिमांड सप्लाई जोन पे ट्रेड लेने का अभी फिलहाल टाइम नहीं है।
और ब्रेकआउट के स्टॉक लेने का फिलहाल टाइम नहीं है। ठीक है, ये ब्रेकआउट के स्टॉक आपको देकर भाग जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त 2024 में बहुत देते थे, रोज 10 स्टॉक देते थे। उसके बाद एक साल चुप हो गए हो, क्योंकि वो ब्रेकआउट के स्टॉक देते, उसका स्टॉप लॉस नहीं देते, और एक साल के लिए भाग जाते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करने का, किसी का सुनने का नहीं, हमने देखने का। हमें कंफर्मेशन चाहिए, हाँ इसके ऊपर मार्केट क्लोज होने दो 24,840 के ऊपर। इसका मीनिंग क्या होगा फिर? मार्केट का बॉटम इज मेड, इट इज कंफर्म, और हर ब्रेकआउट चलेगा। ठीक है, सो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कॉशियसली करो, अच्छे से करो। अगले 3 साल में बहुत पैसा बन सकता है अगर आपने प्रॉपर सब कुछ किया। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट थ्रू इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक योर मनी 5x और 10x इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट? अब वो टाइम आया है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन ब्रेकआउट पे नहीं करने का फिलहाल। राइट, चलो, हैव अ गुड गुड वीकेंड। मिलेंगे जब जरूरत रहेगी नेक्स्ट वीडियो की, तब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। चलो, गुड इवनिंग, गुड बाय।